हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप एंजॉय करते तो रहें। यार मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम यार भाई साहब, भारत को मौका मिलते ही भारत ने पाकिस्तान का गला दबाकर पाकिस्तान की निकाल दी चीज है। वो कैसे हो यार? पता नहीं वो कैसे कर दिया, लेकिन भारत कोई मौका छोड़ता नहीं है। हाँ, ये बात तो है, जो आज चीज चढ़ जाए उसे छोड़ता नहीं, भाई, खास पाकिस्तान के खिलाफ। ओए होए होए होए, भाई साहब भारत ने तो कसम खाई हुई है इन पाकिस्तानियों को तो नर्क में नहीं छोड़ना। तो भाई साहब ये तो फिर दुनिया है। वाच करते हैं भाई साहब, देखते हैं, वाच करेंगे तब। इंडिया इतना अच्छा भी है, जरा बुरा हो जाए तो फिर छोड़ता भी नहीं है किसी को। स्टार्ट। अभी तो आप देखें, उन्होंने जनाब इंडस वाटर ट्रीटी जो है, हाँ जी, उसको उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है। जो चिनाब रिवर के ऊपर इंडिया कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं और on the 5,129 crore rupees Sawalkot hydroelectric project on the Chenab River in Jammu and Kashmir. एक डर खौफ या कह लीजिए एक प्रॉब्लम जो है वो रहती है अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट भारत शुरू करे, तो उसमें एक ख्याल ये भी आता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के लिए पानी जो है उसको बंद कर दिया जाए। यानी शरीफ खानदान और डार खानदान, दोनों खानदान के अलावा आपको पाकिस्तान में कोई ओहदे, मराद, मालो दौलत पर नजर नहीं आता। अब उसकी आप मिसाल देखें हिंदुस्तान में, ये जो इंटरनेशनल हालात में शरीफ खानदान के जरिए वहां भी कुछ नहीं करवा सके और आप ऑब्जेक्शन करेंगे, क्या हो जाएगा? अगर सही मायनों में देखें, हम भी तो बड़े सालों से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जो इंतहा पसंद है वो जहर घोलते चले गए, और वो जहर जो है अब हमें, तभी आपने इसको अबेयंस में रखा था एंड आपने बोला भैया ट्रीटी के हिसाब से जो भी चीजें हैं हम उसके हिसाब से सारे डैम बना रहे हैं और अच्छे हमसाए बन के रहें, तो पाकिस्तान खुश और इंडिया भी खुश और ये पूरा खित्ता खुश, और आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। आज हम एक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट मुल्क खुदा न खास्ता बन चुके हैं, क्योंकि हमारा डिफॉल्ट तो डिक्लेयर नहीं हो रहा, वरना कर्जों पे जिंदा है। पकलतुल बन रहा है 1000 मेगावाट का मेन स्टोरेज है, ये चनाब की ट्रिब्यूटरी है। क्वार बन रहा है 540 मेगावाट का। ये हमारी लॉन्ग पेंडिंग, हमारी प्लान्ड इशू था, जो कि अब हमने उसको एक्टिव एग्जीक्यूशन में डाला है। प्लानिंग हमारी बहुत पहले से थी। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने चनाब नदी पर प्रोजेक्ट चालू कर दिया है, जो 5200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत तो हमारी एक भी नहीं सुन रहा। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी गए, कोर्ट ने भी बोला भारत को कागज दिखाओ, मगर भारत उस कोर्ट को भी नहीं मान रहा। और भारत अब प्रोजेक्ट चालू कर रहा है तो भारत हमारा पानी रोक देगा और हम प्यासे मर जाएंगे। तो पाकिस्तान में पहले ही पानी की किल्लत है, और अब पाकिस्तान का पानी भारत रोकेगा तो पाकिस्तान की चीखें निकलेंगी। तो पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है भारत में आतंकवाद करवा के, और अब भारत ने बता दिया है कि तुम्हें किस तरह मारना है बिना गोली चलाए। तो पाकिस्तान एक देश से दूसरे देश भाग रहा है और बोल रहा है कि भारत को रोको, भारत हमारा पानी रोक रहा है। भारत ने चनाब नदी पे प्रोजेक्ट का काम भी शुरू कर दिया है, कोई तो रोक लो, भारत हमें बर्बाद कर देगा बिना पानी। तो भारत ने जो प्रोजेक्ट्स तैयार कर रखे थे, अब भारत उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पा रहा, और पाकिस्तान सिर्फ रो रहा है कि भारत ने काम चालू भी कर दिया है प्रोजेक्ट्स पर और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। जो चिनाब रिवर के ऊपर इंडिया कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं और उन प्रोजेक्ट्स को आप कैसे देखते हैं, और क्या इस वक्त ये प्रोजेक्ट्स कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आ जाए? मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान के पास ऑब्जेक्शन करने का राइट है, एक सेकंड के लिए अगर हम लगाएं कि आपका हक बनता है कि आप कोई ऑब्जेक्शन कर पाए, तो मुझे लगता है आपको ये भी तो ग्रांट करना पड़ेगा कि इंडिया को भी हक बनता है कि विद इन दी फ्रेमवर्क वो भी कुछ कर लें। क्योंकि देखिए, ये कोई चैरिटी तो है नहीं, ये बड़ा सीधा सीधा मामला है कि जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें छेड़छाड़ ना करी जाए, इसको सस्पेंडेड से आगे ना ले जाया जाए, या इसी के फ्रेमवर्क में काम किया जाए, तब तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे, पहली बात। अच्छा चलिए, एक मिनट को मान लेते हैं कि आपको पसंद नहीं आ रहा और आप ऑब्जेक्शन करेंगे, क्या हो जाएगा? अगर सही मायनों में देखें, हम भी तो बड़े सालों से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप अभी सॉलिडारिटी डे पर भी आप लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी बातें कर ली, लेकिन एक्चुअली उसका ग्राउंड पे कोई असर पड़ रहा है?
सिवाय इसके कि वो टेररिज्म में शायद कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दे कहाँ जाए कि चलिए जी हम आपके साथ हैं। अगर आप किसी भी चीज के साथ हैं, आप उसके लिए कर क्या रहे हैं, वो ज्यादा बड़ी बात है। जनता कहाँ जाए? मैं एक सेकंड के लिए बिल्कुल अलग तरीके की आपको बात करके बताता हूं। अगर हम कहते हैं कि JNK हमारा पार्ट है, तो आप JNK में हमारी इंप्रूवमेंट देखिए, हमारी इन्वेस्टमेंट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, मेडिकल देखिए, एजुकेशन देखिए, भारत एक स्वर्ग, लिविंग कंडीशंस देखिए, प्रॉस्पेरिटी देखिए। मैं मानता हूं कि टूरिज्म कई बार अफेक्ट होता है, टेररिज्म की वजह से टूरिज्म पर फर्क आता है, बट उसके बावजूद जो सब्सिडी उस वहां मिली हुई है, अगर शिकारा वाले को 2 दिन में अगर उसका टर्न नहीं आता है तो उसको एक कंपनसेशन भी मिलता है। क्यों? दैट मीन्स के और वर्सेस आप चाहें तो POK से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वहां क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर साथ ही वो जो है पाकिस्तान के लिए तो ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि अक्सर कहा जाता है हिंदुस्तान की तरफ से कि पानी बंद कर देंगे, तो शायद इस वजह से भी एक डर, खौफ या कह लीजिए एक प्रॉब्लम जो है वो रहती है। अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट भारत शुरू करे तो उसमें एक ख्याल ये भी आता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के लिए पानी जो है उसको बंद कर दिया जाए। वो वर्ल्ड बैंक ने जब आपके और हमारे बीच में पानी से रिलेटेड कुछ चीजें ठीक करी थी, उसके बाद अभी पिछले 2021-22 के बाद से हम आपको लेटर पर लेटर लिखे जा रहे थे। 6 लेटर ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी हमको इसके आपस में बैठ के बात करना है, बात करना है, बात करना है। आप उसको समझते हैं वही हक कि हमें तो करना ही नहीं है। जैसे आजकल आप बोल देते हैं ना कि इंडिया बात नहीं करना चाहता। हम जब आपसे बात कर रहे थे कि पानी की वो लेटर्स आपको मैं कोट कर देता हूँ कि उनके जवाब क्यों नहीं होने चाहिए। देखा यार, इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब देखो, बड़े मामलात होते हैं। भारत ने काफी कोशिशें की थी इनसे बात करने की, लेकिन ये कहते थे ना हमने बात ही ना लो, आप ना करो। आप जाओ, हमारे गर्दन पे हाथ रखा है इंडिया ने, तो ये फड़फड़ाहट है। हाँ, ये क्या हुआ भाई साहब? पहली नींव रख दी गई है भाई, पहली ईंट उस हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट की रख दी गई है। क्या करोगे अब तुम लोग? पानी तो नहीं आएगा भाई साहब। 5,500 करोड़ का प्रोजेक्ट चालू हो गया, 5,500 करोड़ का। भारत तुम्हें भाई साहब 6-7 लेटर भेज चुका है, सब कुछ कर चुका है। तो कहते थे नहीं, ऊपर से अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पानी बंद। भारत ने देखो ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने का भी 1 साल नहीं हुआ, और उसके भाई साहब 1 साल होने से पहले वहां पे हाइड्रो प्रोजेक्ट चालू हुआ। 5,000 करोड़ रुपए, 5,500 करोड़। आप अंदाजा लगा ले फिर कितना बड़ा प्रोजेक्ट। और भाई साहब उसकी पहली नींव रख दी गई है, बनना शुरू हो चुका है वो। हम पाकिस्तानियों के भारत ने गर्दन पे हाथ रख के हमारी सांस रोक दी, और भाई हम फड़फड़ाना शुरू हो गए। हमारे लिए मरने का टाइम आ गया है इस टाइम। यार पाकिस्तानियों, तुम क्यों नहीं कुछ सोचते हो इस देश को आगे लेके जाने के लिए? यार ये बजाज पानी क्यों नहीं आएगा तो क्या बनेगा? ओ यार, हम तो हमारा सारा इलाका ही पानी भाई इंडिया के पानी पे। आप ये सोचो, ऑलरेडी भारत का पानी जो नहीं आ रहा उसकी वजह से हमारे किसानों को लॉस कितना हो रहा है। ओह, ये किसी को अंदाजा है? अरबों रुपया वजह। यार फसलें नहीं होगी, सब कुछ नहीं होगा तो भाई ऑलरेडी नहीं हो रहा। ऑलरेडी नहीं हो रहा, जाके रियलिटी बेस्ड बात है, जाके देख लो क्या बना हुआ है। हमारे एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ा है, बहुत पड़ा है यार, बहुत पड़ा एग्रीकल्चर पे। अगर रियलिटी में जाके भाई साहब लंबी ना छोड़ी जाए, तो सीधी सी बात अगर की जाए ना, तो वाकई में भाई फर्क पड़ा है। पता है, किसी देश का एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी होता है, वो इंडिया ने हमारी तोड़ के रख दी। वाकई तोड़ी है, तो ऐसी तोड़ी है कि गोली चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी उन्हें। गोली उनको क्या चलानी, वो पानी हाइड्रो प्लांट प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, उसके बाद तो भाई साहब वो तो तमाशा देखेंगे हमारा। बिल्कुल। तो भाई आप क्यों क्या ठाड़े हैं इस बारी में? इधर ही बुढ़ा तुम कर दे तो